अक्सर ई-वे बिल जनरेट करते हुए हम बहुत बार छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं। जैसे कि गलत व्हीकल नंबर एंटर कर देना, गलत डॉक्यूमेंट नंबर, इनवॉइस नंबर एंटर कर देना, गलत एचएसएन कोड एंटर कर देना। इन सभी के रिगार्डिंग एक सर्कुलर भी इशू किया गया है बाय द डिपार्टमेंट, जिसमें कहा गया है कि अगर आपसे कोई छोटी-मोटी क्लेरिकल मिस्टेक हो जाती है तो ऐसे में आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इन केस अगर जो गुड्स इन ट्रांजिट आपकी इंटरसेप्ट की जाती है, चेक की जाती है बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट और उसके अंदर कुछ छोटी-मोटी कमियां मिलती है तो ऐसे में एज पर सर्कुलर जो है उन छोटी-मोटी गलतियों पर आप पर जो है पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि सर्कुलर के अकॉर्डिंग अगर आपका जो व्हीकल नंबर है आपने जो एंटर किया है अगर वो 2 डिजिट तक गलत है तो ऐसे में उस गलती को जो है माफ कर दिया जाएगा, कोई पेनल्टी की बात नहीं होगी। लेकिन 2 डिजिट से ज्यादा अगर आपके केस में गलतियां हैं, जो व्हीकल नंबर है 2 डिजिट से ज्यादा मिसमैच हो रहा है तो ऐसे में पेनल्टी लगाई जाएगी। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली एक केस ऐसा हुआ कि 2 डिजिट से ज्यादा जो है व्हीकल नंबर मिसमैच हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस में जो पेनल्टी है वो नहीं लगाई जाएगी, नहीं इंपोज की जाएगी। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, जहां पर कहा गया कि कोई भी पेनल्टी अगर लगाई जाती है तो वहां पर मेंस री होना का जरूरी है, वहां पर इंटेंशन का होना जरूरी है, कोई मेलाफाइड इंटेंशन होनी चाहिए, टैक्स इवेजन की कोशिश होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो व्हीकल नंबर है वो मिसमैच है, लेकिन जो व्यक्ति है, जो टैक्स पेयर है, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है टैक्स इवेजन की, टैक्स चोरी करने की, बाकी सभी डिटेल्स, बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स, बाकी सभी इंफॉर्मेशंस एज पर जीएसटी लॉ आपको मिलती है, तो ऐसे में भले ही व्हीकल नंबर 3 डिजिट से मिसमैच हो रहा है, ऐसे में आप पेनल्टी इंपोज नहीं करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर यही हुआ एक प्रैक्टिकली केस के अंदर। जो टैक्स पेयर है, गलती से उसने क्या किया, जो व्हीकल नंबर है वो था 5335, लेकिन गलती से जो व्हीकल नंबर एंटर कर दिया गया वो 3553 एंटर कर दिया गया, तो जिसमें अपेरेंटली यह लगता है कि जो व्हीकल नंबर है वो एक टाइपोग्राफिकल एरर है, और टाइपोग्राफिकल एरर के लिए जो है आप पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ए टाइपोग्राफिकल एरर इन द ई वे बिल without any further material to substantiate the intention evade tax should not and cannot lead to impose of penalty। तो सिर्फ एक टाइपोग्राफिकल एरर है, उसके अलावा और कोई मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है जिससे आप प्रूव कर सके कि यहाँ पर टैक्स की चोरी की जा रही है, तो इन दैट सिचुएशन पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, जो व्हीकल नंबर था वो व्हीकल नंबर जो है गलत एंटर कर दिया गया, और उसकी वजह से जो गुड्स इंटरसेप्ट की गई, तो जो एक्चुअल में जो गुड्स जिस व्हीकल के अंदर थी और ईवे बिल पर जो व्हीकल नंबर था वो मिसमैच थे, और इसकी वजह से क्या किया गया, पेनल्टी लगाई गई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो व्हीकल नंबर था वो था 53552, और यहाँ पर जो मेंशन किया गया 5332। तो ऐसे में बेसिकली ये एक टाइपोग्राफिकल एरर है, जो अपेरेंटली पता भी चल रही है, बाकी व्हीकल नंबर मैच हो रहे हैं, DL1AA यहाँ तक आपके व्हीकल नंबर मैच है। उसके बाद जो शफलिंग हुई नंबर्स की, 3552 को 5332 मेंशन कर दिया गया, तो ये अपने आप में क्या लग रहा है, अपेरेंटली एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, तो ऐसे में जो है पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा। डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी जो अपने व्यूज रखे कि एज पर सर्कुलर सिर्फ 2 डिजिट तक का ही मिसमैच अलाउड है, यहाँ पर 3 डिजिट का मिसमैच है, तो ऐसे में जो है पेनल्टी इंपोज की जानी चाहिए। तो ये बेसिकली जीएसटी डिपार्टमेंट ने अपना व्यू रखा, और यहाँ पर कहा गया कि जितनी भी जजमेंट्स, जितने भी केस रेफरेंसेस टैक्स पेयर के द्वारा बताए गए हैं, उन सभी के जो फैक्ट्स हैं, जो सिचुएशन है वो अलग है, वो आप इस प्रेजेंट केस के अंदर जो है इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो बेसिकली टैक्स पेयर ने कुछ केस लॉज को रेफर किया था जहां पर जो है सर्टेन मिसमैचेस के बावजूद भी जो है टैक्स पेयर को रिलीफ दी गई थी, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है कि वो सभी केस लॉज इस केस से अलग है, वो सिचुएशंस अलग है, ये सिचुएशन अलग है, तो ऐसे में पेनल्टी इंपोज की जानी चाहिए।
तो हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर क्या कही कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू कर दिया और उसके अंदर कह दिया कि 2 डिजिट तक ही मिसमैच अलाउड है, लेकिन अगर आपको साफ साफ पता चल रहा है टैक्स पेयर की कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, टैक्स पेयर ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, तो क्या हम उस सर्कुलर के बियॉन्ड नहीं जा सकते? क्या उस सर्कुलर के बियॉन्ड जाकर हम टैक्स पेयर को रिलीफ नहीं दे सकते? तो इसके रिगार्डिंग जो हाई कोर्ट ने कहा कि लॉ इज नॉट टू रिमेन इन ए वैक्यूम एंड हैज टू बी अप्लाइड इक्विटेबली इन एप्रोप्रिएट केसेस, कि कानून को आप एक वैक्यूम के अंदर नहीं रख सकते कि जहां पर जो सिचुएशंस आपने बता दी सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाएगा। लॉ को जो है इक्विटेबली इन एप्रोप्रिएट केसेस, अलग अलग केसेस में जो भी इक्विटेबली जो उसको जो एप्रोप्रिएट लगेगा उसके अकॉर्डिंग उसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, अप्लाई किया जाना चाहिए। और इन सभी बातों को जो है कंसीडर करने के बाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा गया कि upon perusal of the judgments, the principle that emerges is that presence of mens rea means यहाँ पर जो इंटेंशन है वो होनी चाहिए फॉर इवेजन ऑफ टैक्स। अगर इवेजन ऑफ टैक्स की इंटेंशन है, टैक्स चोरी की इंटेंशन है, तो आप पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया मेंस रिया फॉर इवेजन ऑफ टैक्स इज ए स्नेक क्वा नोन। स्नेक क्वा नोन मीन्स जरूरी है, नेसेसरी है फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। तो अगर उसकी इंटेंशन है तो ऐसे में पेनल्टी इंपोज करना जरूरी है। अगर जो इंटेंशन नहीं है तो ऐसे में आप पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकते। ए टाइपोग्राफिकल एरर इन द ई वे बिल विदाउट एनी फर्दर मटेरियल टू सब्सटैंशिएट द इंटेंशन टू इवेट टैक्स शुड नॉट एंड कैन नॉट लीड टू इंपोज ऑफ पेनल्टी। तो यहाँ पर बेसिकली जो ऑर्डर पास किया गया उसको जो है सेट असाइड किया गया, कैंसिल किया गया और कहा गया कि इस केस में आप कोई पेनल्टी इंपोज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ई वे बिल के रिगार्डिंग जो सर्कुलर नंबर है 41 एंड सर्कुलर नंबर 49 वो आप रेफर कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारी बातें बताई गई है कि किन किन केसेस में जो है आपका जो ई वे बिल है उसके अंदर अगर सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज है तो वो जो है बेसिकली वो वैलिड रहेगा, उसको जो इनवैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा हो जाता है आपकी जो गलतियां है वो उस सर्कुलर से भी ज्यादा है, लॉ से भी ज्यादा है, तो ऐसे में इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। पेनल्टी लगाने के लिए जो बेसिकली इंटेंशन है वो इंटेंशन टैक्स चोरी की अगर होगी तो ही पेनल्टी इंपोज की जाएगी, अदरवाइज जो है पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। तो ये थी बेसिकली हमारी वीडियो जिसमें जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो टैक्स पेयर्स के फेवर में दी गई और कहा गया कि भले ही मिसमैच 3 डिजिट का है उसके बावजूद भी पेनल्टी इंपोज नहीं की जाएगी। तो हो सकता है आपके किसी केस में ऐसा ही कोई ऑर्डर पास किया गया हो तो उसके अंदर आप इस जजमेंट की जो रेफरेंसेस लेते हुए जो है कोशिश कर सकते हैं आपका जो जीएसटी ऑफिसर है उसको आप कन्विंस कर सके। अदरवाइज जो है आप जो है हायर कोर्ट्स के अंदर जो है अपनी बात रख सकते हैं। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल अबाउट टैक्सेस।